रंग है। सबसे पहले आप परमेश्वर पर विश्वास करना सीखिए। क्या करना सीखिए? सबसे पहले परमेश्वर पर अपना विश्वास करना सीखिए। और जितना भी आपके मन में पाप है, छल है, कपट है, गंदा सोच है, गंदा विचार है, उन सब को फेंक दो। आपके मन में जितना भी मैल है, गंदा सोच है, विचार है ना, सब फेंक दो और अपना मन और शुद्ध और पवित्र बनाओ। आप जितना अपने आप को शुद्ध और पवित्र बनाएंगे, परमेश्वर उतना ही आपको दयावान करेगा। और आप जितना ही अपने आप को शुद्ध नहीं बनाएंगे, आप गलतियां करते रहेंगे, झूठ बोलता रहेंगे, बुराई करते रहेंगे, दोषी देते रहेंगे, धोखा देते रहेंगे, परमेश्वर में आएंगे, लड़ाई झगड़ा मार पीट बुराई के साथ देते रहेंगे, परमेश्वर आपको कभी भी उद्धार नहीं देगा। आप खुद शुद्ध बने और पवित्र बने। कभी पाप के पीछे ना जाइए, पाप को छोड़िए, क्योंकि पाप के रास्ता में जाने वाला कभी भी सफल नहीं होता है। यदि आपको सफल होना है, विजय होना है, अपने बीमारी से उद्धार पाना है, अपने बीमारी से चंगा होना है, विजय होना है, तो आप परमेश्वर का रास्ता को अपनाइए, सच्चाई को रास्ता को अपनाइए और पाप को रास्ता को छोड़िए, तो परमेश्वर आपको उद्धार देगा और आपको बीमारों से आपको आजाद करेगा। और जब तक आप पाप को नहीं छोड़ेंगे, गलतियां को नहीं छोड़ेंगे, बुराई को नहीं छोड़ेंगे, तो परमेश्वर आपको कभी भी दया नहीं करेगा। यदि आप चाहते कि परमेश्वर मुझे बचा ले, परमेश्वर मुझे आजाद कर दे, परमेश्वर मुझे मेरे बीमारों को दूर कर दे, मेरे बांझपन को दूर कर दे, मेरे कैंसर को दूर कर दे, तो आपको परमेश्वर के रास्ते पर चलना पड़ेगा। आपको पाप को छोड़ना पड़ेगा, पाप को रास्ते पर नहीं चलना पड़ेगा। मैंने क्या बोला? आप जितना अपने आप को शुद्ध और पवित्र बनाएंगे, परमेश्वर उतना ही आपको दयावान करेगा। जितना शुद्ध बनेंगे, जितना पवित्र बनेंगे, परमेश्वर उतना दयावान करेगा। और जितना आप पापी बनेंगे, कैसे? आप झूठ बोलेंगे, परमेश्वर को डर नहीं मानेंगे, आप चोरी करेंगे, चुगली करेंगे, दूसरों को बुराई करेंगे, दूसरों को विरोध करेंगे, दूसरों को गाली देंगे, घर में झाँव करेंगे, आपको परमेश्वर कभी भी दयावान नहीं करेगा। आप कभी भी अपने बीमारों से आजाद नहीं होंगे। परमेश्वर कभी भी आपको पुकार नहीं सुनेगा। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरा पुकार सुने, परमेश्वर मेरा हर एक दुखों को दूर करे, परमेश्वर मेरा हर एक काम में साथ दे, जो मैं मांगू परमेश्वर दे, तो आपको परमेश्वर के रास्ते पर चलना पड़ेगा। और परमेश्वर के खातिर उन हर एक पाप को, उन हर एक बुराई को छोड़ना पड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि परमेश्वर बोलता है, जो कोई पाप का रास्ता पर चलता है वो कभी विजय और सफलता नहीं पाता है। यदि आप चाहते हैं अपने दुखों से आजाद होने के लिए, तो परमेश्वर का रास्ता को इस्तेमाल कीजिए, परमेश्वर के रास्ते पर चलिए, हर एक पाप को छोड़िए, क्योंकि पाप उद्धार नहीं दिलाता है, पाप दुख दिलाता है। पाप करने से कुछ फायदा नहीं है। पाप करेंगे दुख और बढ़ेगा, गलती करेंगे बीमार और होंगे आप, क्योंकि पाप एक शैतान है और शैतान चाहता है आप पाप करें और परमेश्वर से दूर रहे। शैतान को मालूम है, जब आप पाप करेंगे आपका दुख और दर्द और क्या होगा, तकलीफ और बढ़ेगा। और परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है कि आप पाप कीजिए और बीमारों को लोड कीजिए। परमेश्वर चाहता है आप हे मेरा बेटा बेटियों, मेरे पास आओ, मैं आपको विश्राम दूंगा। परमेश्वर आपको विश्राम देना चाहता है, परमेश्वर आपको शांति देना चाहता है, परमेश्वर आपको धीरज देना चाहते हैं, परमेश्वर आपको आराम देना चाहते हैं। लेकिन कब? जब आप परमेश्वर के रास्ते पर चलेंगे, तब पाप को छोड़कर, पाप को साथ नहीं, महिमा में आ रहा हूं, मैं चुगली कर रहा हूं, जब तक ये चलेगा आप कभी भी उद्धार नहीं बनेंगे। क्योंकि परमेश्वर को बुराई पसंद नहीं है, परमेश्वर को पाप पसंद नहीं है। परमेश्वर चाहते हैं आप अपने आप को शुद्ध बनाइए। तो शुद्ध बनने के लिए आपको परमेश्वर के रास्ता को इस्तेमाल करना पड़ेगा, परमेश्वर के रास्ते पर चलेगा। जिस तरह परमेश्वर का वचन बोलता है, दूसरों से प्रेम करो, दूसरों को दया करो, दूसरों के अपराध को क्षमा करो, दूसरों की गलतियों को माफ करो। अब क्यों? आप दूसरों को दया करेंगे तो परमेश्वर आपको दया करेगा, आप दूसरों को माफ करेंगे तो परमेश्वर आपको माफ करेगा, आप दूसरों को खाने का रोटी देंगे तो परमेश्वर आपको खाने का रोटी देगा।
जिसके पास वस्त्र नहीं है आप उसे वस्त्र देंगे तो परमेश्वर भी आपको वस्त्र देगा। यही सब वचन है, यही वचन को मानना है और पालन करना है, तब तो परमेश्वर आपको ठीक करेगा। नहीं तो आप घमंडी बनेंगे, घमंड रखेंगे, मन में घमंड रखेंगे, लोभ करेंगे, लालच करेंगे, आप कभी भी परमेश्वर आपको उद्धार नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ठीक नहीं कर रहा है। आज जितना लोग ठीक हो रहा है ऐसे ठीक नहीं हो रहा है। पथरी पे दीजिए तो पथरी देखो, एक लेडीज को दोनों किडनी में पथरी था, दोनों किडनी में पथरी, और वो 2 मंगर में आया। तो सरका मंगर में जब वो आया तो उनका मुंह के धरे उल्टी होकर वो पथरी दोनों निकले हैं। यही की दवाई है, यही का। देखो उसने पथरी भी लाया था उस लेडीज ने, उसका ऑनलाइन मैंने गवाही भी डाला। रुको इसको इधर रखो, ये देखो एक पथरिया उल्टे के रास्ते निकला है, ये देखिए ये पथरी उल्टे के रास्ते निकला हुआ है, उल्टे के रास्ते निकला हुआ है। ये एक हो गया और ये दूसरी हो गया, ये दूसरी हो गया, उल्टी होकर निकला हुआ है। यही महिमा का बात है। पिता परमेश्वर के लिए जोरदार ताली। अब मैं कहता हूँ उसका पथरी कैसे निकल गया? वो तो डॉक्टर से हार मान गया था चेकअप कराते कराते। वो पथरी कैसे निकल गया? क्या उसने झगड़ा किया होगा तब निकला होगा? क्या उसने पाप किया होगा तब निकला होगा? क्या उसने झूठ बोला होगा परमेश्वर के सामने तब किया होगा? क्या परमेश्वर को धोखा दिया है तब किया होगा? वो किया कब होगा? जब परमेश्वर उनका पथरी के कैसे निकाला? वो गलती किया इसलिए नहीं निकाला, वो परमेश्वर को, वचन को और ज्ञान को अमल और विश्वास और पालन किया, तब जाकर पथरी उसका परमेश्वर ने उल्टी के रास्ते निकाला। ऐसे नहीं निकलता है पथरी, ऐसे कैंसर दूर नहीं होता है, ऐसे ब्लड कैंसर चंगा नहीं होता है। डॉक्टर ने फेर दिया काठमांडू से, दिल्ली से, बम्बई से डॉक्टर ने फेर दिया, कुछ होने वाला नहीं है, तुम ऐसे ठीक नहीं हो जाओगे। महिमा में आ गया बैठ गया, ऐसे ठीक नहीं हो जाओगे। मैं कोई बाबा नहीं हूँ, ढोंगी नहीं हूँ। आओगे लौंग देख दूंगा, इलायची देख दूंगा, कैसेली देख दूंगा और लौंग दे दूंगा, मैं वो बाबा नहीं हूँ। ना पैसा लेना है ना देना है, फ्री सेवा काम है, धोखा नहीं करना है किसी। ये ढोंग वाला काम नहीं, जब आप आएंगे पैसा देंगे और चला जाएंगे, लौंग दिखाएंगे चला जाएंगे। जब तक आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे दिल से, जब तक आप पाप को छोड़कर परमेश्वर के रास्ते पर नहीं चलेंगे, आपका कैंसर कभी ठीक होने वाला नहीं है। ये वचन स्पष्ट बताता है, वचन बोलता है जब तक आप पाप नहीं छोड़ेंगे, बुराई नहीं छोड़ेंगे, चुगली करना नहीं छोड़ेंगे, दूसरों को दोषी लगाना नहीं छोड़ेंगे, जब तक आप दूसरों को मन में पाप सोचते रहेंगे, दूसरे को प्रति मन में गंदा सोचेंगे, परमेश्वर आपका अंदर नहीं है। परमेश्वर उसी को अंदर है जो मन शुद्ध बना रहा है, वो झूठ के पीछे नहीं है, वो गलती नहीं कर रहा है, उसे डर लग रहा है परमेश्वर को। आप परमेश्वर को डर मानिए चोरी करने से, आप परमेश्वर को डर मानिए झूठ बोलने से, आप परमेश्वर को डर मानिए चुगली करने से। आप इंसान को डर मत मानो, इंसान शरीर को काट सकता है लेकिन वो आत्मा को नहीं काट सकता है। आप परमेश्वर को डर मानो, वो आत्मा और शरीर को दोनों घात कर सकता है। आप अंदर में जाकर चोरी करोगे पकड़ा जाओगे परमेश्वर के सामने। इसलिए जो पाप कर रहे हैं पाप को छोड़ो, पाप को उधार दिलाने वाला नहीं। पाप करोगे कुछ फायदा नहीं। आज सवेरे औरत ने गवाही दिया, क्या